90 डेज 90 कॉन्सेप्ट डे 48। आज हम समझेंगे ISIN का पूरा प्रोसीजर और उसके क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। तो सबसे पहले ISIN होता क्या है, और ध्यान रखिएगा ये प्रोसीजर सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज के लिए है। ISIN अलॉटमेंट चेकलिस्ट फॉर अनलिस्टेड कंपनीज। तो ISIN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। It plays a crucial role in the identification, trading, settlement, and regulatory reporting of securities such as shares, bonds, mutual fund units, and government securities, etc. तो अब इसमें आपको कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे अगर आप ISIN के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको COI यानी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पैन कार्ड ऑफ द कंपनी, GST सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का, ऑडिट रिपोर्ट लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर की, रिजोल्यूशंस एंड डिक्लेरेशंस क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, बोर्ड रिजोल्यूशन फॉर डीमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज, ऑथराइजिंग सिग्नेटरीज, और मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन आपको पास करना है डीमेटलाइजेशन ऑफ शेयर्स के लिए, सिग्नेटरीज को ऑथराइज करने के लिए, और अपॉइंटमेंट ऑफ RTA इफ रिक्वायर्ड। बट स्मूथर प्रोसेस के लिए अगर आप RTO को अपॉइंट करेंगे तो एक बेटर ऑप्शन रहेगा ताकि प्रोसेस स्मूथली कंडक्ट हो सके। उसके बाद फिर डिक्लेरेशन देंगे दैट द कंपनी इज नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, डिक्लेरेशन दैट शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, और मेंशन रिस्ट्रिक्शंस इफ एनी, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो आप मेंशन करेंगे। एग्रीमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, ट्रिपार्टिएट एग्रीमेंट लगेगा इसमें जो कि होगा कंपनी, RTA और आपकी डिपॉजिटरी के बीच में, आपकी डिपॉजिटरी NSDL या फिर CDSL के बीच के साथ, मतलब ट्रिपार्टिएट एग्रीमेंट होगा कंपनी, RTA एंड डिपॉजिटरी। वो डिपॉजिटरी चाहे NSDL हो या CDSL हो या फिर दोनों। RTA अपॉइंटमेंट लेटर इफ रिक्वायर्ड। नेटवर्क सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, फॉर्मेट में वेरी एज पर RTA और डिपॉजिटरी, मतलब दोनों का अलग अलग फॉर्मेट होता है और थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं उसमें। फिर उसके बाद KYC ऑफ डायरेक्टर्स एंड सिग्नेटरीज, आधार एंड पैन ऑफ ऑल डायरेक्टर्स, email ID and mobile numbers of all directors, specimen signatures of authorized signatories, list of directors with DIN, शेयर कैपिटल की इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताना लेटेस्ट आपका जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं उस दिन के हिसाब से, फिर डिटेल्स ऑफ शेयर्स टू बी डीमेटलाइज्ड, नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू, टाइप इक्विटी है या प्रेफरेंस, पेड अप स्टेटस क्या है, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स विद पैन एंड शेयर होल्डिंग, डिटेल ऑफ फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स, नंबरिंग और फोलियो वाइज, digital signing, DSC to be affixed on COI, MOA, AOA, board resolution, GST certificate, tripartite agreement, financials and audit report, network certificate। आई होप ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।